श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के अन्य सदस्य से हम बात करेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस बार क्या खास है, रामनवमी की तैयारियां कैसी चल रही हैं और शोभा यात्रा की यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक जाती है, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बात करते हैं सर से। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजय सौरभ है। आप इस समिति से कब से जुड़े? इस समिति की शुरुआत 2010 में हुई और शुरुआत से ही मैं इसका सदस्य रहा हूँ। और इस साल रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, जब भी हमारे जो समिति के अन्य सदस्य हैं, ये सारे के सारे शहर के अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, ये सब सारे लोग हैं। लेकिन रामनवमी की शुरुआत के 2 महीने पहले से ये सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय हो करके ये रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी करते हैं। हमारे मुख्य संरक्षक पूर्व पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी हैं। हमारे अध्यक्ष बादशाह अगरबत्ती के मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार जगजीवन सिंह हैं। हमारे साथ अगर सिक्योरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल कृष्ण हैं। अक्षय कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काफ़ी पुराने और सक्रिय सदस्य हैं, वो हैं। नितिन अभिषेक जी हैं, जिनका कि कीर्ति आटा, गोल्ड, ये सब उनके आटे का बहुत बड़ा ब्रांड, और वो आटा के पटना में उनके कम से कम 7-8 फैक्ट्री हैं, वो हैं। मैं खुद हूँ। तो और भी अन्य लोग हैं, जैसे माननीय संजीव चौरसिया जी, दीघा के विधायक, माननीय संजय मयूख जी, ये सारे लोग भी, माननीय संतोष रंजन राय, ये सारे लोग जो है ये हमारे साथ सक्रियता से लगे रहते हैं। और ये रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां पूरे जोर शोर से हर वर्ष हम लोग करते हैं। इस बार शोभा यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, कब तक? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि कहाँ से शुरू हो रही है। देखिए, इसमें 50 विभिन्न जगहों से मतलब आप दीघा से लेकर के और कुम्हरार तक, इस बीच में मीठापुर है, इस बीच में मछुआ टोली है, इस बीच में पीएमसीएच के इलाके का माहौल है। तो ये मतलब करीब करीब 50 से ऊपर जगहों से ये शोभा यात्रा इस वर्ष के लिए निकल रही है। शोभा यात्रा में ये जो 50 जगहों से निकले शोभा यात्रा, तो इनके साथ झांकियाँ बहुत सुंदर सुंदर रामायण काल की ये लोग बनवाते हैं। इसके अलावा विभिन्न जगहों से, मतलब कहीं कहीं महाराष्ट्र से, उस जगहों की जो खासियत है, बैंड है, जैसे महाराष्ट्र का बैंड है, लेडीज़ बैंड है, ये सारे लोग ये इंतज़ाम करते हैं। और ये सारे लोग इंतज़ाम करके उस दिन उसको मतलब ढोल नगाड़ा ताशा सब बजा करके भिन्न भिन्न तरह का वो तलवारबाजी करते हैं। वो मतलब तरह तरह का जो पुराना, जो पौराणिक हम लोगों का जो वो सब सारी चीज़ें थी, हाँ, वो मल्लयुद्ध करते हैं, तरह तरह का स्वांग करते हैं। इस हिसाब से मतलब ये इतना बड़ा भव्य माहौल हो जाता है उस दिन डाक बंगला पर। करीब करीब शाम के समय में 1 से 1.5 लाख लोगों की वहाँ पर गैदरिंग हो जाती है, ये सब सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो काफ़ी भव्य माहौल भव्य हो जाता है। और उस वक्त वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यपाल, केंद्र के कितने मंत्री, मतलब अनगिनत बिहार से जितने भी मंत्री रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराते हैं और वो काफ़ी श्रद्धापूर्वक इन सब चीज़ों को देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। एक बार में जब जय श्री राम का जय जयकारा लगता है भाई, तो उस वक्त मतलब हम देखते हैं कि सारे लोग, जब वहाँ पर 1 लाख लोगों की तरफ से जय श्री राम का जयकारा लगता है, तो सारे लोगों में कितनी ऊर्जा भरी रहती है। माननीय हो तो या छोटा आदमी जो कि माहौल को देख रहा हो, सारे इलाके में राममय हो जाता है। और कोई रैली पीछे से आ रही है, कोई पहुंच चुकी है, तो ये ऐसा अद्भुत माहौल रहता है कि जिसकी की मतलब कल्पना बिना देखे आप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप आगे आएँ, इस बार हम लोग के कार्यक्रम में सम्मिलित हों और आकर के देखें कि हम लोग कितने भव्यता से इस कार्यक्रम को करते हैं। सर, इस जैसे कि शोभा यात्रा जब चलेगी वहाँ से हनुमान मंदिर तक चलने वाली है, तो इस बीच में तो सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम करना पड़ता है। इस मामले में मैं मतलब पिछले 2010 से लेकर के आज 2022 की बात है, इस मामले में प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। हमारे जो भी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या जो सीनियर एसपी हों, एसपी हों, इनको ले करके, और जो पहले भी थे, इन लोगों का मतलब ये लोग डे टू डे अफेयर में हम लोगों के साथ इन लोगों का कोऑर्डिनेशन रहता है।
और ये लोग मतलब हम लोगों से हर तरह की जानकारी लेते हैं और हमारे लिए भी कुछ करना है तो वो इंस्ट्रक्शन हमको देते हैं कि देखिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन का पूर्ण सहयोग, प्रशासन का पूर्ण सहयोग या पूर्ण से भी कुछ ऊपर कर सकते हैं, वो सहयोग हम लोगों को प्रशासन की तरफ से मिलता है। मतलब सारे लोग प्रशासन जब तक कि जब अंतिम यात्रा वहाँ से न गुजर जाए, पूरी की पूरी प्रशासन वहाँ पर मौजूद रहती है और हर तरह का सहयोग, मतलब प्रशासन का सहयोग कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो सहयोग हम लोगों को वहाँ से मिलता है। इस बार रामनवमी में दर्शकों के लिए क्या खास है? दर्शकों के लिए हम लोग कोशिश में है कि सबसे बढ़िया जो भजन इंडिया में कोई गाता हो उसको हम लोग 29 तारीख को बुलाएं। उसके लिए पारिवारिक माहौल उस दिन 29 तारीख को हम लोग बनाते हैं और बना करके हम लोग सब जितने मतलब लोग इच्छुक हैं वो अपने परिवार के साथ आते हैं और भजन का आनंद लेते हैं। पिछले बार भरत शर्मा व्यास जी आए थे, इस बार भी हम लोग, अभी हम नाम नहीं खोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब आप उस भजन का आनंद लेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और उस भजन का या आपके चैनल के माध्यम से लोग सुने, आ करके उस भजन का आनंद लें। ये बिल्कुल बहुत ही भव्य प्रोग्राम वो भी 29 तारीख का होता है। शाम 6 बजे हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं, रात 10 साढ़े 10 तक उसको ख़त्म करते हैं। बहुत भक्तिपूर्ण माहौल 29 तारीख को भी रहेगा। वो युवा वर्ग जो इस बारे में नहीं जानता है, जैसे कि अभी जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में भटका हुआ है, उसके लिए क्या इस बार? हाँ, देखिए युवा जो मतलब हम भी जब युवा थे तो बहुत चीज़ों को पढ़ के जानते थे, बहुत चीज़ों को देख के जानते थे। तो युवा जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा तो उन रैलियों में आते हैं। उस रैली में जो 50, उसमें मतलब करीब करीब हर रैली में 2000-2500 लोग युवा रहते हैं और वो युवा आकर के जब चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें ये गर्व होता है कि हमारी संस्कृति और हमारा विरासत कितना पुराना है। और मतलब युवा इससे इस कदर जुड़ते हैं कि वो माहौल, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो युवा के कारण और ऊर्जापूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक और बात है कि महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में उन दिनों में, मतलब उन सब जो भी रैली आती है उसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है। हमारे संयोजक माननीय नितिन नवीन जी या हमारे अध्यक्ष, इन लोगों का ये कहना है कि महिलाएं जिस भी रैली में आती हैं तो वो महिलाएं किसी न किसी रूप में जो भी पुरुष आ रहे वहाँ उनसे रिलेटेड रहती हैं, जिसके कारण वहाँ डिसिप्लिन्ड रैली हो जाती है। और डिसिप्लिन्ड रैली होने के कारण रैली में कभी भी आज तक ईश्वर की कृपा से कोई माहौल में खराबी नहीं आई है। और कभी भी मतलब हम लोग कायदे कानून से अलग नहीं कर इस कार्य को करते, ना रैली में जितने लोग आते हैं वो लोग कभी कायदे कानून से अलग हट के किसी काम को करते हैं। तो भक्तपूर्ण और कायदे कानून वाला ये माहौल बना रहता है उस दिन। काफ़ी ऊर्जापूर्ण और ओजपूर्ण वो वातावरण बन जाता है उस दिन। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ संदेश? हम तो चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हम लोगों के कार्यक्रम के बारे में सुन रहे हैं वो आएँ, देखें, और देखने के बाद वो भारतीय संस्कृति को जितना देखेंगे, जितना आत्मसात करेंगे, उतना ज़्यादा उनको अपने संस्कृति पे, अपने सनातन संस्कृति पे गर्व होगा। और यही हम लोगों को करने का हमारा जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के लोगों का यही उद्देश्य है कि हम अपने संस्कृति को अपने दूसरे तीसरे पीढ़ी तक पहुंचाएं। और इसके लिए हम सबसे अपील करेंगे, माताओं बहनों से अपील करेंगे, अपने बुजुर्गों से अपील करेंगे कि सिर्फ धार्मिक माहौल यहाँ है और कोई माहौल नहीं है। आएँ और चीज़ों को देखें, समझें, आत्मसात करें और सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी आगे बढ़ाएं। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।